हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब वैकेंसी की भरमार लगने वाली है। डे बाय डे बहुत सारी वैकेंसी सभी प्रोफाइल के लिए रिलीज होने वाली है, जिसमें कि एक वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के तौर पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोफाइल है, जैसे कि स्टेनो का हो गया, क्लर्क का हो गया, पर्सनल असिस्टेंट का हो गया, हवलदार का हो गया, या फिर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिक है 29,200 प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे इसके साथ, राइट। तो पूरी जानकारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, राइट। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन को क्विकली गाइस। सो यहाँ पर ये देखिए वैकेंसी जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो ये वैकेंसी यहाँ पर 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रोफाइल क्या है गैस, यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैट स्टेनोग्राफर। दूसरा है हेड कांस्टेबल, जिसमें कि कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल में जो है हेड कांस्टेबल का रोल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है CARPF की वैकेंसी है, इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, हवलदार की वैकेंसी है, असम राइफल की वैकेंसी है, राइट। ये सब वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। तो अब इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें दौड़ होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जो स्टेनोग्राफर है उसका स्टेनोग्राफर और टाइपिंग टेस्ट होगा, राइट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो आपका टोटल 6 प्रोसेस है, तो इस 6 प्रोसेस से आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, ओके। सो अब देखिए ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी है, बट सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसके लिए 29,200 से लेके 92,300 तक सैलरी पैकेज प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। वहीं पर हेड कांस्टेबल को 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी पैकेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पर्सनल ओके सब इंस्पेक्टर के लिए जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में बीएसएफ में 17 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 21 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 56 वैकेंसी है, राइट। और सीआईएसएफ में 146 वैकेंसी है, एसएसबी में 3 वैकेंसी है। वहीं पर हेड कांस्टेबल में अगर आप बात करें तो बीएसएफ में 302 वैकेंसी है, उसके बाद सीआरपीएफ में 283, 163 आईटीबीपी में है, 496 सीआईएसएफ में है, एसएसबी में 5 और असम राइफल में 35। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी और उसका बाइफर्केशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ओके। सो अब चलते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाएगा, राइट। तो सबसे पहले एज यहाँ पर 18 से 25 होना चाहिए, ठीक है। और एज कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2024 तक, ओके। अब यहाँ पर SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा गाइस, ओके। सो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगे। तो +2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस ओके, सो यहाँ पर देखिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा, ओके। सो ये डिफरेंट जोन दिया गया है जहाँ की आपको जिस रीजन से आपको अप्लाई करना है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आप फेज जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का होगा, जहाँ की हाइट मेजर किया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर, फुलाने पर 82। तो मेल कैंडिडेट जो कि रिजर्वेशन गढ़वाली है, कुमायूस है, गोरखा है, डोगरास है, मराठास है, तो इन सब कैंडिडेट के लिए जो कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है 162.5 से 77, ठीक है। तो ये दिया गया। नाउ
और यहाँ पर जो कि मेल कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 162.5 से 76 सेंटीमीटर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जरूरी है। फीमेल के लिए 155 रखा गया है, राइट। चेस्ट के लिए नहीं दिया गया है। फीमेल के लिए यहाँ पर 150 दिया गया है, जो कि घरवालीज हैं, जो कि रिजर्वेशन में आते हैं, राइट। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी 150 सेंटीमीटर हाइट। ओके, सो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल इफिशियंसी में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में, तो फिजिकल इफिशियंसी हो गया। नाउ अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर रिटेन का। तो रिटेन में 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 1 घंटा 40 मिनट मिलेंगे आपको। इंग्लिश पूछा जाएगा 20 में से 20, जो कि मैं करवाता हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये मेरा अलग इंग्लिश का एक चैनल है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस 20 में से 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 में से 20, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 में से 20 एंड कंप्यूटर नॉलेज 20 में से 20। इसमें मैं 60 नंबर का आपको करवा सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, सो लाइक पर्सनल आपको जो है इसमें मैं आपको टीचिंग कर दूंगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। नाउ ओके, सो इसके बाद जो है आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ओके, सो स्टेनोग्राफी टेस्ट में यहाँ पर देखेंगे 10 मिनट तक जो है आपका टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट तक स्टेनोग्राफी। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट रहेगा, 65 मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे, ठीक है। और अगर हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। अब जो है आप अप्लाई कीजिए। ओके, सारा कुछ हो गया है। ओके, सो ये आपके पास काफ़ी टाइम है, 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू होगा तो आप पूछिएगा। ओके, सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।